ओम शांति। ये जो लास्ट स्टेज का अव्यक्त बाबा की वाणी है, उसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को न्यू ईयर, जो नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबको अब लक्ष्य पर अपने फोकस करना चाहिए, इसीलिए नए वर्ष को जितना हो सके बाबा के साथ मनाइए, उतना अच्छा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभी बाबा कहते हैं कि मुश्किल किसको अनुभव होता है, जो सरल बाबा ने कल बताया था ना कि क्यों का करेक्शन नहीं करते हो आप, है ना। दो चीज़ें बताई थी, एक तो करेक्शन और एक बताया था श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ आपका स्वरूप, श्रेष्ठ कर्म, है ना। तो क्यों आप में डिफरेंस होता है, आप लोगों की मास्टर सर्वशक्तिवान में डिफरेंस क्यों होता है, उसके दो रीज़न बताए थे बाबा ने। एक तो आप जो है करेक्शन नहीं करते, दूसरा आपका कनेक्शन लूज हो जाता है। ये दो चीज़ों पे बाबा ने फोकस किया था। तो आगे देखते हैं कि क्यों मुश्किल अनुभव होता है, जो कमज़ोर होते हैं। अब किन्हें ये मुश्किल अनुभव होता है, तो जो कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो अपनी सीट पर स्थित नहीं होते हैं, वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं, इसीलिए मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि ये आप ऐसा फील करते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि कनेक्शन जुड़े हुए भी आप मुश्किल अनुभव करते हो, इसीलिए मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि मेहनत नहीं करते। तो मेहनत हमें किस चीज़ की करनी है, हमें केवल एक मेहनत करनी है, और वह है हमारी आत्मिक स्थिति की मेहनत। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्थूल सेवा और सब सेवाएं मिला के, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो हम सेवा पर ही क्यों फोकस करते, स्थूल सेवा सेवा सेवा, क्या और अदर सेवा सेवा नहीं होती है क्या। तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति जितनी पावरफुल बनती जाएगी, सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी आत्मिक स्थिति को डेवलप करें। तो जानते भी हैं, अब आगे देखो बाबा क्या कहते हैं कि क्या आप यह चीज़ जानते भी हो, चलते भी हैं, लेकिन चलते फिरते फिर विश्राम पसंद हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि हम एक्चुअली बाबा के कनेक्शन में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन चलते चलते हो क्या जाता है, विश्राम पसंद हो जाते हैं, यानी कि ड्रामा में डूब जाते हैं, है ना। विश्राम पसंद कोई स्थूल रूप से नहीं कि आप सो गए, आलस आ गया, ऐसा नहीं है। वो तो है ही, वो तो आपके पार्ट अनुसार जो होना है वो हो गई, लेकिन हम ड्रामे में डूबना ही यहाँ सही मायने में विश्राम पसंद का अर्थ है। तो बाप दादा की पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद, है ना, आ गया ना। यानी कि बाबा को याद नहीं करते हैं, किस में चले जाते हैं, आराम पसंदगी में चले जाते हैं, यानी ड्रामे में डूब जाते हैं। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है क्या, कि हम करना तो पुरुषार्थ चाहते हैं, हम आत्मिक अवस्था डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या जाते हैं, हम ड्रामे में डूब जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो बाप समान श्रेष्ठ करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। देखो तो अब ये आगे श्रेष्ठ कर्म हमारे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम आराम पसंदी जो होती है वो श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। तो हमें त्याग किसका करना है, हमें ड्रामे का त्याग करना है। ड्रामा में जो हमारा मैं और मेरा फंसा हुआ है, हमें उसका त्याग करना है, क्योंकि मन में बाबा तभी बैठ सकता है जब आप ड्रामे से डिटैच हो गए। इसके अलावा ड्रामा में फंसे मतलब बाबा को भूले, और हमारा काम यह ही है, केवल एक ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वरीय सर्विस का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि आप बाबा को पकड़ो। जितना निरंतर बाबा को पकड़ोगे, बाबा की सर्विस पर हो ही आप। तो इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो। क्या किस टाइम आप क्या संकल्प चला रहे हो, इसका करेक्शन करते रहो। देखिए मन बहुत चंचल है, ये 63 जन्म जो मन के बस रहे हैं ड्रामा में, इसका ही पार्ट है जो ब्राह्मण जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है पुरुषार्थ करने में। और हमें इसको जीतना है, इसको इसको विन करेंगे, तब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और स्वराज्य अधिकारी लाइक वो स्थिति जो जिसमें हम बाबा के वर्ष के अधिकारी अर्थात ब्राह्मण
स्वराज्य अधिकारी, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, ना कि अ, राजा रानी और ये सब, क्योंकि वो तो स्थिति उससे ही आनी है। और इस पीरियड में केवल हमारा लक्ष्य बाबा है, और यही एक लक्ष्य होना चाहिए इस टाइम में। किसने आपको नहीं पता रहेगा कि हम क्या कर कर आए हैं जब हम इस सीट पर बैठे हैं सतयुग में, लेकिन हमारी जो नॉलेज होगी, हमारी जो आत्मिक अवस्था होगी, वो हमको रियलाइज़ कराएगी इन सब का कि बाबा हमको कितना वंडरफुल ज्ञान और कितनी नॉलेज से हमको पढ़ा रहा है। तो बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो क्या देखो कि बाप समान। अब यहाँ पे बाबा कहते हैं कि बाप समान है ना। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं को लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है, जो हमारा सबसे लास्ट का पुरुषार्थ है, वो है क्या? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो क्या आप? जो आपका लास्ट का पेपर है, उस लास्ट के पेपर के आप क्वेश्चन को भी जानते हो कि वो क्या है? देखो, पढ़ाई चल रही है, इसमें क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, और हमारे पास बाबा ही उनके उत्तर भी देते हैं कि इसका क्या उत्तर है, और आपको केवल उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो जानने वाला तो ज़रूर पास होगा ना, जिसको ये पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है ना। ऐसे हम लौकिक में भी देखें, स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसमें यदि हमको पता है कि इसका आंसर ये है तो वो पास है व्यक्ति। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे, यदि हमको ये नॉलेज है कि इसका आंसर ये है तो हम भी पास हुए। तो हमें सब पता है, केवल हमें फोकस करने की आवश्यकता है। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। देखो अभी कुछ कभी कभी छोटे छोटे टेस्ट हो जाते हैं बाबा के ज्ञान में, है ना। एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, और कभी कभी तो माया जो है रैंडम टेस्ट ले लेती है। आप सबके साथ ऐसा होता है। तो ये पढ़ाई है, इसमें कब कौन सा टेस्ट हो जाए किसी को नहीं पता। तो बी केयरफुल, ओके। केयरफुल होकर अपने मन को साधो, यही है हमारी सच्ची सच्ची साधना हम ब्राह्मण बच्चों की। तो देखो लास्ट स्टेज के, है ना, जो लास्ट हमारा स्टेज है कि लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो। जानने वाला तो जरूर पास होगा, है ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो क्या? आप जानते हो आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है। लो, जो इस जन्म में से हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे जिसको ये प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक्चुअली भक्ति मार्ग से हम लोग निकल कर आए हैं, इसीलिए बाबा भक्ति की बातें यहाँ पर ले लेते हैं। तो जिससे हम हमारे द्वारा जिसको सत्य स्वरूप का अनुभव होगा, शक्ति स्वरूप का अनुभव होगा, तो जिसको आप एक तरीके से अपना फॉलोवर्स कह सकते हो, वह भी वर्णन करते हैं। ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट में देखो क्या हुआ। आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भक्त आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या? अब बाबा कहते हैं क्या ऐसा भी हो गया है क्या? क्या भक्त आप लोगों से ज़्यादा होशियार हो गए हैं क्या? तो आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है, और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो। देख लो, बाबा कह रहे हैं कि वो जो लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है उसको आप कई बार सुनते हो, है ना, गायन भी करते हो। ठीक है। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद आगे सुनते हैं। गीता के ज्ञान को सुनने के बाद गायन भी करते हो। बाद में फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? अब सुन लो। नष्टो मोहा स्मृति लव था। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो, और नष्ट मोहा कहाँ तक बने हो? स्मृति स्वरूप, इसका अर्थ क्या हुआ? स्मृति स्वरूप अर्थात आपकी आत्मिक अवस्था। आप और बाबा एक समान, अतः आपकी स्टेज में बाबा हो, ठीक है, और आप क्या हो?
नष्टो मोहा, हमें नष्टो मोहा किससे बनना है? इस ड्रामे से बनना है, केवल देहधारियों से नहीं बनना है। देखिए नष्टो मोहा में हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी लगाव हो सकता है। एक चीज़ पर आप फोकस करिएगा। यदि आप हो सकता है कि आपका लगाव एक छोटे से पेन से भी हो सकता है, आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, और हो सकता हो कि वो उस पीरियड में आपको बाबा याद ना आए। तो ये सब परिस्थितियाँ मन को विचलित करने वाली होती हैं। तो हमें क्या बनना है? नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा बनना है। यानी इस यदि आप एक की स्मृति में टिकोगे तो नष्टो मोहा ऑटोमेटिकली हो। इट्स क्लियर। देखो बाबा ने ही कहा है इसमें, इस लाइन में बाबा ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप मेरी स्मृति में टिक जाओ तो नष्टो मोहा आप स्वतः बन जाओगे। तो यही है लास्ट क्वेश्चन। अब समझ में आ गया कि आपका लास्ट क्वेश्चन फाइनल पेपर का क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और हमको ये क्रैक करना है ना? तो ये सेवाओं से भी मुंह हो सकता है, तो विशेषकर जो बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में है ना, और जिनका जीवन इस सेवा के पद पर भी है, तो हमें उससे भी मुंह नहीं रखना। ये लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट एग्ज़ाम का आंसर यही है। इसको भी हमें ग्रामर पार्ट से भी आगे बढ़कर क्रॉस करना है अभी। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर से बाबा की वाणी को विराम करती हूँ। ओम शांति। नेक्स्ट पार्ट हम थर्ड पार्ट में कवर करते हैं।